हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ठंड पड़ गई है भैया, टोपी वोपी लगा के रखो मेरी तरह से, ठीक है। चलो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1858 का एक्ट, ठीक है। इस वीडियो में जो है यहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन रूल, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा एक्ट था वो 2 डिवीजन में है। पहला तो है कंपनी रूल, दूसरा है क्राउन रूल। पहला कब से कब तक, जो कंपनी रूल था वो कब से कब तक होता है, 1773 से लेकर आप बोल सकते हो 1857 बोल सकते हो या फिर 1853 बोल सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो कोई एक्ट आया नहीं, डायरेक्ट एक्ट आता है कब, 1858 में। तो 57 आप इसको रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो एक्ट आएगा 1858 से, वो होगा किसके अंदर, क्राउन रूल के अंदर आता है। मतलब क्वीन जो होंगी वो शासन उनके ऊपर किया जाएगा। कब से कब तक था, 1858 से लेकर 1947 मतलब 1947 तक, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है और आज हम पढ़ने वाले हैं 1858 का एक्ट। अगर जो है वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी तो हम इसके अगले का जो एक्ट है वो भी साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा रूल, क्राउन रूल, ठीक है। अब देखो जो क्राउन रूल था ये 1858 से शुरू होता है, कब से कब तक जाता है, 1957 से। क्राउन रूल कहाँ से कहाँ तक था, 1858 से लेकर जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है तब तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर अब हम यहाँ से जो एक्ट में हमारे चेंजेस लाए गए थे अब उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज़ क्या रखा गया इसमें कि जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश का मतलब क्या है, खत्म कर देना, ठीक है। तो डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। अब डबल गवर्नमेंट सिस्टम मैंने एक्ट में पढ़ाया था आपको कि लाया गया था, कब लाया गया था, 1784 का एक्ट। जो 1784 का एक्ट था जिसको हम कहते हैं पिट इंडिया एक्ट, क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो एक्ट था इसके तहत जो है डबल गवर्नमेंट सिस्टम आया था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये थे डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको एबॉलिश कर दिया गया कब, 1858 के एक्ट में। और लाया कब गया था, 1784 का एक्ट, जिसको हम कहते हैं पिट इंडिया एक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अब इसमें जो है क्या, ये जो है ये पॉइंट लाया गया हमारे संविधान में कि इसको कहा गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। क्या कहा गया इसको, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ से ऐसे ही हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट कब आया था, 1858 में इसको कहा गया था, ठीक है। और हमारे इंडिया में गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाता है 19 से 25 दिसंबर में। और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है और अभी वीक सेलिब्रेट हुआ है गुड गवर्नेंस का, कब हुआ है, 19 से लेकर 25 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री का तो ये है, लेकिन रिलेट ऐसे ही आपको करना है। वहाँ मान लीजिए न्यूज़ में भी चल रहा है गुड गवर्नेंस, लेकिन पूछ लिया जाए ये वाला क्वेश्चन, तब आप वहाँ पे फंस जाओगे। क्यों, ऐसे ही हमको न्यूज़ से रिलेट करके अपनी जो भी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वैसे ही पढ़ना है, ठीक है, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, ये तो हो गया। अब मैंने आपको बता दिया जो है 25 दिसंबर को क्या होता है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ और देखनी है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे इंडिया के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके लिए एक नया ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया, न्यू ऑफिस, ठीक है। अब एक चीज़ और जो है इसके साथ हमें क्या पढ़नी है, इसके अंदर और आता है कि ये जो एक्ट था हम इसको जब ये एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा तो कहा गया कि ये क्या है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए ये एक्ट है। और इसे एक्ट को कहा गया गुड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, इसको कहा गया 1858 को। और क्या आता है कि क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या हमने पढ़ा, डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। और ये आया कब था, 1784 में आया था, कब, पिट इंडिया एक्ट के टाइम पर। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट कहा जाता है। गुड गवर्नेंस हमारे यहाँ पर डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। और जो गुड गवर्नेंस जो है वो वीक सेलिब्रेट होता है, वो कब होता है, 19 से 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 1928 इसमें क्या हुआ था सत्याग्रह हुआ था बारदौली का, ठीक। इसके तहत इनको क्या किया गया था, सरदार की उपाधि दी गई थी। हम बोलते हैं ना
सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इनका टाइम, अभी इनका जो है न्यूज़ हम चर्चा में है, अभी ये 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ, गुड गवर्नेंस हमने डे मना लिया, ठीक। लेकिन 28 में ही इनका जन्म हुआ था और 28 में क्या हुआ था, बारदौली सत्याग्रह हमारे यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे ही हर एक चीज़ को आपस में रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले एक एक चीज़ जब याद हो जाएगी तभी रिलेट कर पाओगे। जब हमें हर चीज़ें पता रहेंगी तभी हम रिलेट कर पाएंगे। और पता रहने के लिए हमें रेगुलरली कोई भी चीज़ अगर हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे मान लो यही सीरीज़ है, आप सुबह 7 बजे की 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, अभी टोटल हम अगर प्लेलिस्ट की बात करें कितने क्लासेस हो चुकी हैं, 25 क्लासेस हो चुकी हैं। हर एक देखो यहाँ पे ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता है। 10 क्वेश्चन हम पर डे पढ़ते हैं और टोटल हमारे यहाँ पर कितनी क्लासेस हो चुकी है, 25 क्लासेस। आपने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए, 250 क्वेश्चन जीएस के आपने पढ़ रखे हैं। मामूली बात नहीं, एक दिन में 250 क्वेश्चन पढ़ लेना। लेकिन रेगुलरली अगर आप फॉलो कर रहे होगे पूरी सीरीज, तो आपको अपने अंदर ही कुछ चेंजेस महसूस हो रहे होंगे कि हाँ हमें ये क्वेश्चन आते हैं, हमें इसके बारे में पता है। प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो पहले ये नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन आ गए, हमें सारे हमको पता हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले स्टार्टिंग में हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। ज़रूरी नहीं जो आप चीज़ पढ़ रहे हो वही डिट्टो सेम टू सेम पेपर में आए, ऐसा भी नहीं होता है। पहले हर चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तब आपका दिमाग जब चलना शुरू हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारे एग्जाम में आती हैं, बनती हैं, तब आपका फोकस वहाँ पे से बनना शुरू होता है। तो इसीलिए पहले शुरू करो पढ़ना, पहले स्टार्ट करो, पहले बेस बनाओ, ठीक है। बेस एक बार बन जाएगा तो उसके बाद कोई भी चीज़ पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जो चीज़ आप 1 घंटे में रोज डेली पढ़ रहे हो वही चीज़ बेस बनने के बाद आधे घंटे में भी कवर हो सकती है, ठीक है। तो रेगुलरली फॉलो करना सीरीज को, ठीक। मैं यही बोलूँगी, अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो स्टार्ट से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है बीच से मत पढ़ो, पहले ही मैं बोल दे रही हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ना, ठीक है, बीच में से नहीं। शुरुआत कर रहे हो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करो, देख तो उसके बाद देखना अपने अंदर, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, 1858 का जो एक्ट था इसके बारे में पढ़ना है, 1861 का एक्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जो 1858 का एक्ट अभी हमने पढ़ा, इसी एक्ट में क्या किया गया था, गवर्नर वायसराय का पद लाया गया था। किसके स्थान पर, वायसराय जो है पद किसके स्थान पर आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो पद था इसके स्थान पर क्या रखा गया, इसको वायसराय बदला गया। और पहले वायसराय हमारे इंडिया में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये 1858 के एक्ट में ही चेंजेस किया गया था, ठीक। अब हम देखिए 1861 जो है इंडिया काउंसिल एक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बताओ ट्रिक किसको याद हो गई, जो मैंने बताया था ना WBC वाला, ट्रिक याद कर लेना यार, ठीक है। अब देखो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 जो था वो हुआ था कब था, मैं क्या बोल रही हूँ, 1861 में क्या होता है, इंडिया काउंसिल एक्ट। इसमें क्या चेंजेस किए गए थे, 2 चेंजेस। अब देखो 1858 में भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय का पद 1858 में तो आया। अब यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग है, उस टाइम पर ये थे 1861 के टाइम पर। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपनी जो काउंसिल थी, मतलब इनके पास एक काउंसिल थी मेंबर्स की, उसमें 3 भारतीय लोगों का अपॉइंटमेंट किया, बनारस के राजा का, पटियाला के महाराज का और दिनकर राव का, सर दिनकर राव का। यहाँ से ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये दोनों भूल जाना चलेगा, ये वाला मत भूलना, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है। अगर बनेगा तो आंसर बहुत ही मुश्किल है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम को हमारे इंडिया में इंक्रीज किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे इंडिया में जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस किया गया कब, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 में। किसके टाइम पर, इस टाइम था कौन, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने लाया था, तो कैनिंग ने लाया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो ये आज था हमारा जो है सीरीज, जिसमें हमने पढ़ा 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, ठीक है। दोनों एक्ट हमने पढ़ लिए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें अगर जो नेक्स्ट वाला एक्ट होगा इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और सारे पॉइंट्स को नोट जरूर कर लेना। डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।